Hello students, good afternoon all of you. Today we are going to learn how to factorization using identities. That means how to factorize the algebraic expression using identities. Already हमने ये algebraic identities जो है वो हमने algebraic expression and identities इस चैप्टर में हमने सीखी थी। और यहाँ पर अभी ये फैक्टराइजेशन जो हमारा चैप्टर है तो इसमें हम सीखने वाले यहाँ पर तो इस आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से हमारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं उनको फैक्टराइज कर सकते हैं। So here we can easily look at into the identities. So first upon all, let us learn the identities and understand some examples, and also we are going to examples now. Exercise 14.2 14.1 हमने कंप्लीट कर दी है। अभी हम फैक्टराइजेशन सीख रहे हैं, फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज़। तो इसमें पहले इम्पॉर्टेंट है हमारे बात कि हमें पता होनी चाहिए हमारी सारी के सारी आइडेंटिटीज़। तो आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी हमारे यहाँ पर। So we are learning a topic that is the factorization using identities. Okay, तो फर्स्ट ये बात होती है कि आइडेंटिटीज़ फिर कौन कौन सी है। तो पहली आइडेंटिटी एज वी नो दैट हमें है दैट इज़ द ए प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर है। तो इसको हम लिखते हैं, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक टॉपिक है यहाँ पर। दूसरी हमारी आइडेंटिटी है जो कि है हमारी, देखो a माइनस बी ब्रैकेट का स्क्वायर। तो ये होता है हमारा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है। तीसरी हमारी आइडेंटिटी होती है, कौन सी होती है कि a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो दैट इज इक्वल टू होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके साथ में चौथी भी हमारी एक आइडेंटिटी है तो जिसके बारे में आपको आगे हैं, लेकिन पहले ये तीन आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम यहाँ पर एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट अस सॉल्व सम एग्जाम्पल फ्रॉम योर एक्सरसाइज, दैट इज़ एक्सरसाइज 14.2 जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में जो सारे सवाल हैं तो उसे इस्तेमाल किया है यहाँ पर यही आइडेंटिटी सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर ये तीनों आइडेंटिटी जो हमने यहाँ पर अभी देख रहे हैं, हम इस तीनों आइडेंटिटी को इनका इस्तेमाल करते हुए किस तरह से एग्जाम्पल जो दिख रहे हैं आपको सामने इससे सॉल्व करते हैं मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल। सो एक्सरसाइज 14.2 का सॉल्व करते हैं हम फर्स्ट एग्जाम्पल फ्रॉम क्वेश्चन 1। लेट अस सॉल्व द फर्स्ट एग्जाम्पल। क्या पूछा है फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 ये हमें पूछा है। देखो अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं तो किस तरह से यहाँ पर ऑब्जर्व करें, एग्जाम्पल सॉल्व किया है पहले चेक करो आप। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो कि देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है दैट इज एग्जाम्पल 4th एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, और यहाँ पर एग्जाम्पल 5 भी हैं। तो किस तरह से यहाँ पर सॉल्व किया है, देखो कि अगर हमारी आइडेंटिटी होती है तो होती है देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी को है, ए प्लस बी के स्क्वायर की आइडेंटिटी के लिए। तो यहाँ पर ये किस तरह से एक्सपांड किया है, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इन द ब्रैकेट x इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर। इसका अर्थ हुआ ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। तो यहाँ पर कंपेयर करना है, यहाँ पर इसको क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। अगर हम कंपेयर करते हैं तभी यहाँ पर हम समझ में आता है कि किस तरह से आइडेंटिटी इस्तेमाल की हुई है। तो यहाँ पर इसी तरह से चलो अभी हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको भी हम कंपेयर करते हैं। तो ये देखो ए स्क्वायर और 18 है, यहाँ पर एक देखो एक जो नंबर आया है, तो किस तरह से पहचाना है कि हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें आइडेंटिटी है या नहीं है। तो यहाँ पर एक बात चेक करनी है, जो पहला नंबर होता है फर्स्ट टर्म होती है वो होती है किसी नंबर का तो स्क्वायर, तो ये देखो ए का स्क्वायर है, और जो लास्ट का जो नंबर होता है लास्ट टर्म होती है वो भी है हमारा किसी तो नंबर का स्क्वायर। यस, यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म आई है वो किसी तो नंबर का क्या आया है, स्क्वायर आया है। जब भी ऐसे नंबर आ जाए आपको तो तुरंत पहचानना है कि ये आइडेंटिटी फर्स्ट या सेकंड में यहाँ पर हमारा एग्जांपल क्या होगा, फिट होगा। तो अभी यहाँ पर देखो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर मैंने लिखा सोल्यूशन में, सो लेट अस राइट डाउन द सोल्यूशन। सोल्यूशन में हम लिख सकते हैं देखो ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16।
तो देखो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, यस इसको लिख सकता हूँ मैं, देखो a का स्क्वायर प्लस 8a को कैसे लिख सकता हूँ, यस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है देखो 16 ही है, ये जो है ये 4 का स्क्वायर है, तो मुझे 4 इसमें से बाहर निकालने, तो मैं निकाल सकता हूँ देखो 2 इंटू 4 इंटू ए, 4 2 जार 8 इंटू ए प्लस 16 होगा मेरा, क्या होगा 4 का स्क्वायर होगा। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं हमारे आइडेंटिटी से, तो मतलब ये क्या हो गया आपका, इसका ही हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस 8a और प्लस 16। तो अगर इसको हम कंपेयर करते हैं, लेट अस कंपेयर दैट वैल्यू टू द आइडेंटिटी फर्स्ट, दैट इज द ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको कंपेयर करते हैं। सो लेट अस राइट डाउन लाइक दैट, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू ए प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, कंपेयर करना है हमें किसके साथ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर जब आप दोनों ये बातें चेक करते हो तो हमें समझ में आता है, देखो ए स्क्वायर के लिए यहाँ पर ए आया है, तो यहाँ पर जैसे होता है हमारा इसकी आइडेंटिटी क्या कहती है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है हमारा ए प्लस बी का स्क्वायर, जो हमारी पहली आइडेंटिटी बताती है यहाँ पर। तो अगर इसको हम कंपेयर करते तो देखो यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह पर आया है ए, 2 की जगह पर 2 है, ए की जगह पर 4 आया है, तो हम ए की जगह पर ए ले सकते हैं और बी की जगह पर 4 ले सकते हैं, और बी की जगह पर आया है यहाँ पर 4। सो यू कैन राइट लाइक दैट, दैट इज ए और प्लस बी की जगह पर है 4, सो दैट इज अ 4 ब्रैकेट का स्क्वायर। तो दैट मीन्स यहाँ पर हमने इसको ही क्या किया, यहाँ पर सॉल्व कर दिया। whenever we compare like that, then we can easily know that, so a plus 4 ब्रैकेट का स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, a plus 4 एंड अगेन a plus 4। ओके, सो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए, कौन सी आइडेंटिटी का, आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट, इसका इस्तेमाल करते हुए डायरेक्टली यहाँ पर इसकी क्या लिख दिया, यहाँ पर हमने उसको फैक्टराइज कर दिया और यहाँ पर उसकी सोल्यूशन निकाल दी। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली लेट अस लर्न द सेकेंड एग्जाम्पल। अब सेकेंड एग्जाम्पल को इस तरह से, सेकेंड एग्जाम्पल में आपको नज़र आ रहा है, देखो सेकेंड जो सवाल है बहुत ही ईजी है। यहाँ पर देखो क्या दिया, यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस 10p और प्लस 25, तुरंत नज़र आ रहा है यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर 25 है और यहाँ पर पी स्क्वायर है, तो यहाँ पर सेकेंड आइडेंटिटी की तरह नज़र आ रहा है। देखो सेकेंड आइडेंटिटी में आपको क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर तुरंत यहाँ पर समझ में आता है, क्योंकि ये जो लास्ट टर्म आई है जो कि कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, स्क्वायर नंबर है। तो चलो यहाँ पर हम उसके लिए लिख सकते हैं, देखो पी स्क्वायर मतलब होता है हमारा, तो इसको कंपेयर करना है, कंपेयर विथ किसे कंपेयर करना है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है हमारा a माइनस बी स्क्वायर, कंपेयर करते हैं उसके साथ। तो यहाँ पर देखो पी स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पर हमारा क्या है 10p है, तो एज इट इज़ लिखता हूँ पहले तो मैं, और प्लस है हमारा ये क्या है, 25 का स्क्वायर, यहाँ पर यह था आपका 25 का स्क्वायर। सो यहाँ पर अगर इसको कंपेयर करते हैं तो हम पी स्क्वायर को लिख सकते हैं, पी स्क्वायर एज इट इज़, 10 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू p इंटू 5 2 जार 10 आएंगे और इंटू मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज़ 10p होगा, प्लस 25 को लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। अगर मैं इस तरह से इसको लिखता हूँ तो मुझे समझ में आता है a की वैल्यू है p और b की वैल्यू क्या है 5 है, तो तुरंत मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि दैट इज़ अ p माइनस 5 ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, वेन एवर यू ऑब्जर्व इट केयरफुली, सो p माइनस 5 ब्रैकेट का स्क्वायर को लिख सकते हैं हम p माइनस 5 एक वन टाइम एंड p माइनस 5 सेकेंड टाइम, स्क्वायर को हम दोबारा लिखते हैं। सो दैट इज़ द सोल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। अगेन लेट अस लर्न द थर्ड वन एग्जाम्पल। तो इसी तरह से अगर थर्ड वन एग्जाम्पल भी हम कंपेयर करते हैं तो थर्ड वन एग्जाम्पल में क्या दे, देखो 25m स्क्वायर प्लस 30m और यहाँ पर प्लस दिया आपको 9। देखो यहाँ पर ये आएगा आपका 5, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, दैट इज़ द 5 का स्क्वायर और यहाँ पर ये m का भी स्क्वायर। ओके,
देन यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आता है देखो आपका 2 कॉमन निकालना है इसमें से, तो हमें देखो क्या होता है 3 2 6 एंड 6 5 तो यहाँ पर ये किसका स्क्वायर आएगा, यहाँ पर ये आएगा हमारा देखो 3 का स्क्वायर, और ये नंबर हमें 2 कॉमन निकाला, रह गए नंबर 2, दैट इज हम लिख सकते हैं फिर यहाँ पर क्या 2 × 5m × 3। सो देखो 5 2 6 6 5 30, तो यहाँ पर ये वैल्यू आती है आपकी a की वैल्यू आती है आपकी 5m और b की वैल्यू आती है यहाँ पर 3। तो यहाँ पर जब वेन एवर यू कंपेयर द थिंग्स दैट a² प्लस 2ab प्लस b², तो आप जब इससे साथ कंपेयर करते हो तब आपको समझ में आता है। देखो a मतलब a² मतलब होगा आपका 5m का स्क्वायर, 2 5m मतलब हो गया हमारे a, b मतलब होंगे हमारे 3 प्लस 3 का स्क्वायर। तो जब आप इससे कंपेयर करते हो तो तुरंत हमें समझ में आता है इसका सोल्यूशन क्या आएगा, a प्लस बी का स्क्वायर। जैसे इसका सोल्यूशन आया a प्लस बी का स्क्वायर, इसका सोल्यूशन क्या आएगा फिर, यस 5m प्लस 3 का स्क्वायर। और यही हम दोबारा लिख सकते हैं, दैट इज द 5m प्लस 3 एंड 5m प्लस 3। तो यहाँ पर ये हो गया उसका यहाँ पर कंप्लीट सोल्यूशन। Similarly, you do have the fourth one example. फोर्थ वन एग्जाम्पल में ये देखो आपको 49y² प्लस 84yz और प्लस 36z का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी हम आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। 49 क्या होता है हमारा 7 का स्क्वायर होता है, दैट मीन्स वी कैन राइट फॉर दैट 7y ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ये क्या होगा 84 है हमारा 84 और yz है, इसका आता है 6 आता है, तो यहाँ पर आपको 2 कॉमन निकालना है, यहाँ पर लिखना है 7y × 6z, 6 7 42, 42 2 84 प्लस 6z ब्रैकेट का स्क्वायर। अगर आपने इस तरह से इसको लिख दिया, देन वेन एवर यू कंपेयर द आइडेंटिटी विथ a² प्लस 2ab प्लस b², क्या होता है इसका जवाब हमारा a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर। अब जब आप कंपेयर करते हो 7y के स्क्वायर को प्लस 2 × 7y × 6z प्लस 6 का स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर समझ में आता है। देखो a की वैल्यू क्या है 7y है और प्लस b की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, यस 6 आ रही है। तो जब आप कंपेयर करते हो तो समझ में आता है कि यहाँ पर वही उसका सोल्यूशन है। So our solution is the 7y plus 6 and the 7y plus 6. So similarly using identities we can solve that examples. Similarly we do have the fifth one example, that is a 4x² minus 8x plus 4। अब इसको भी कंपेयर करना है हमें, किस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। देखो ये 2x ब्रैकेट का स्क्वायर होगा जो कि हमारा 4x² है प्लस 2 इंटू आएगा आपका 2x एंड इसका ये होता है 2 मतलब देखो 2 2 4 4 2 8 और प्लस ये आता है हमारा 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर। सो वेन एवर यू कंपेयर द थिंग्स टू द आइडेंटिटी द a² माइनस 2ab प्लस b², इसके साथ जब आप कंपेयर करते हो तो हमें जवाब होता है a माइनस बी का स्क्वायर। तो ये देखो बिल्कुल सब उसी तरह से लग रहा है आपका, मतलब a मतलब यहाँ पर 2x है, b मतलब यहाँ पर 2 है, ओके। सो यू कैन राइट लाइक दैट 2x ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। वेन एवर यू कंपेयर योर आंसर इज द 2x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन 2x माइनस 2 एंड द 2x माइनस 2। Okay students, so that is the example number 5th one. Now let us solve the 6th one example. यहाँ पर देखो 6th one example में क्या है फिर हमारा, तो 6th one example में वही बात है 121b² माइनस 88bc प्लस 16c² है। तो यहाँ पर भी वही होता है, देखो 121 होता है हमारा 11 का स्क्वायर, तो 11b ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 11b लिखो आप और बाद में लिखो
ये क्या होता है, किसका स्क्वायर है, यहाँ पर ये 4 का स्क्वायर है, इंटू 4 लिखो, 4 2 जार 8, 8 11 जार 88 और 4 इंटू सी, तो ये आता है हमारा देखो 4c ब्रैकेट का स्क्वायर। Whenever you compare the value with a square minus 2ab plus b square, that is equal to होता है हमारा a minus b का स्क्वायर। Whenever you compare 11b square minus 2 into 11b into 4c plus 4c ब्रैकेट का स्क्वायर, जब आप उससे कंपेयर करते हो तो a की वैल्यू आएगी 11b और b की वैल्यू आ रही है यहाँ पर -4c और इसका आएगा आपका स्क्वायर। सो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 11b माइनस 4c इन वन ब्रैकेट एंड 11b माइनस 4c इन अनदर ब्रैकेट। सो हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। नाउ अगेन व्हेनेवर वी कंपेयर द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज द 8-1 एग्जाम्पल, हियर वी हैव टू बट मल्टीप्लाई जस्ट, दैट इज द l प्लस m ब्रैकेट का स्क्वायर है माइनस क्या आपका 4lm। तो यहाँ पर उन्होंने क्या है और हिंट भी दी है आपको, देखो यहाँ पर सवाल में हिंट दी कि एक्सपांड l प्लस m ब्रैकेट का स्क्वायर फर्स्ट। सो हम उसको एक्सपांड करेंगे। वी नो द आइडेंटिटी, दैट इज द a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली व्हेनेवर वी टेक l प्लस m ब्रैकेट स्क्वायर, व्हाट वी गेट l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर। जब आप उसके साथ कंपेयर करके एक्सपांड करते तो आपका जवाब वही आएगा। व्हेन वी पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, दैट इज द l प्लस m स्क्वायर माइनस 4lm, जब आप इसमें पुट करेंगे वैल्यू, इसकी जगह पर हम पुट करते हैं वैल्यू, दैट इज द l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर माइनस 4lm। ओके, तो यहाँ पर देखो ये 2lm और ये 4lm, दैट आर द लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स होगी हमें आ रही है यहाँ पर सब्ट्रैक्ट, दैट इज l स्क्वायर 2lm में से 4lm गए, रह गया हमारे माइनस 2lm और प्लस आएगा आपका m स्क्वायर। तो ये अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो ये बिल्कुल आइडेंटिटी की तरह नजर आता है। कौन सी आइडेंटिटी की तरह का, यस आवर आइडेंटिटी नंबर सेकेंड। तो ये बिल्कुल हमारे जो सेकेंड आइडेंटिटी है इस आइडेंटिटी की तरह ही नज़र आ रहा है। सो वी कैन राइट लाइक दैट, ये मतलब l मतलब a माइनस m मतलब b, दैट इज l माइनस b m स्क्वायर। सो दैट इज द l माइनस m इन वन ब्रैकेट एंड l माइनस m इन अनदर ब्रैकेट। ओके, सिमिलरली वी डू हैव then the 8-1 example. So in the 8-1 example, what we have asked, that is the a raised to 4 plus 2a square b square प्लस b रेस टू 4। इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। a रेस टू 4 मतलब क्या होता है हमारा a का स्क्वायर और उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू a स्क्वायर है, दैट इज a स्क्वायर है, इंटू क्या आएगा आपका b स्क्वायर प्लस b रेस टू 4 क्या आता है b का स्क्वायर और उसका स्क्वायर। वेन एवर यू कंपेयर द वैल्यू विद द a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका जवाब आता है आपका a प्लस बी का स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या आएगा a स्क्वायर और उसका स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और b का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होता है देखो, a की वैल्यू यहाँ पर a स्क्वायर है, a मतलब यहाँ पर a स्क्वायर है और b मतलब यहाँ पर क्या है b स्क्वायर है, मतलब इसका आएगा आपका देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर। So you can write in the bracket a square minus b square, in another bracket a square minus b square. So here we now understand how to solve that examples using an identity. That identity is the first identity and the second identity. Now let us learn the second example from our exercise 14.2. और यहाँ पर हमें तीसरी आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी। कौन सी आइडेंटिटी? थर्ड वन आइडेंटिटी, एंड इट इज़ सो सिंपल। सो फैक्टराइज है जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। सेकेंड में से अगर फर्स्ट क्वेश्चन लेते हो, दैट इज़ द 4p स्क्वायर माइनस 9p स्क्वायर। अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो देखो किस तरह से कर सकते हैं हम। यहाँ पर 4p स्क्वायर आई कैन राइट लाइक दैट 2p ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 9p को लिख सकता हूँ मैं 3p ब्रैकेट का स्क्वायर। वेन एवर यू कंपेयर द आइडेंटिटी लाइक दैट,
ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी। सिमिलरली आपको नज़र आ रहा है ना ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर। सो सिमिलरली मैंने और कंपेयर 2p ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस 3p ब्रैकेट स्क्वेयर। तो यहाँ पर बिल्कुल ये ए लग रहा है, ये बी लग रहा है। सो दैट इज वी कैन राइट डाउन लाइक दैट 2p माइनस 3p इन वन ब्रैकेट और प्लस 3p इन अनदर ब्रैकेट 2p माइनस 3p। ओके, so like that you just comparing you can write down the solution for that. Similarly now let us solve the example second one here. What we do have 63a square minus 112 b square. So यहाँ पर देखो 63 और 112 है, तो किस तरह से इसको यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस सॉल्व दैट एग्जाम्पल। सो यहाँ पर तो आपको स्क्वायर नंबर नज़र आ रहे थे, बट लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नंबर नहीं है। 63 तो स्क्वायर नंबर नहीं है और 112 भी कोई स्क्वायर नंबर नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात हो रही कि अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं इनको, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर कुछ नंबर्स मिलते हैं लाइक दैट व्हेनेवर यू फैक्टराइज दैट थिंग। जैसे कि अगर हमने 63 को फैक्टराइज किया, फॉर एग्जाम्पल लेट अस फैक्टराइज 63, सो यू कैन राइट लाइक दैट 7 1s are 1, 7 9s are, that is the 7 9s are 63. Also whenever you divide the 112 with the 7, 7 1s are 7, okay, remaining 4 and 7 6s are 42. तो इसका आता है जो आपका 16, ठीक है। सो 16 7s are, तो यहाँ पर whenever you do the division you can factorize the value that the numbers हम factorize कर सकते हैं like that 7 multiply by 9 into a square और minus 7 multiply by 16 into b square। तो जब भी हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं हम नंबर 7, सो वी टेक द नंबर 7 कॉमन। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेंगे हमारे ब्रैकेट के 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। अब तो आपको यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की तरह नज़र आ रहा होगा। दैट मीन्स यू कैन राइट लाइक दैट नाउ, दैट इज 3a ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4b और उसका ब्रैकेट का स्क्वायर। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे, किसके साथ हमें कंपेयर करना है, यस वी हैव टू कंपेयर विद द a स्क्वायर a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस b एंड द a माइनस b। जब आप कंपेयर करोगे किसको, दैट इज 3a ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4b ब्रैकेट स्क्वायर, इसको कंपेयर करना है। यहाँ पर a नज़र आ रहा है आपको 3, b नज़र आ रहा है 4b। सो यू कैन राइट डाउन द सोल्यूशन लाइक दैट इज इक्वल टू दैट इज 3a प्लस 4b एंड 3a माइनस 4b। तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। सो करेक्ट आपको आएगा जवाब यहाँ पर, दैट इज 7 इन द ब्रैकेट 3a प्लस 4b ब्रैकेट कंप्लीट अनदर ब्रैकेट 3a माइनस 4b। और यहाँ पर ये हमने बाजू में सॉल्व किया है। यहाँ पर इस तरह से हमने उसके क्या निकाले, फैक्टराइज किया हमने यूजिंग आइडेंटिटीज। Similarly, let us learn the next some examples so we will understand it more better. That is the fourth one example, or you may say the third one example. 49x square minus 36। यहाँ पर तो क्लियरली लिख रहा है कि ये कैसे लिख सकते हैं हम, 7x और ब्रैकेट का स्क्वायर और ये होता है हमारा 6 का स्क्वायर, a स्क्वायर और b स्क्वायर दिखाई दे आपको। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है आपका क्या, a प्लस b और a माइनस b। सिमिलरली वी कैन राइट डाउन लाइक दैट 7x ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 6 ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पर a हो गया 7x, b हो गया 6, सो यू कैन राइट लाइक दैट 7x प्लस 6 and 7x minus 6. Okay, so here using identity number 3, so here we use the third identity का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर ये एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। सिमिलरली आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल नजर आए लाइक दैट फोर्थ वन एग्जाम्पल। व्हाट यू आर आस्क्ड इन अ फोर्थ वन एग्जाम्पल, दैट इज द 16
x⁵ और माइनस यहाँ पर दिया है कि 144 x⁵ आपको दिया है क्या, क्यूब। ठीक है, अब क्या करोगे आप इस एग्जाम्पल में, यहाँ पर तो अलग बात नज़र आ रही है, यहाँ पर 16 का तो ये है, लेकिन इसका तो अलग ये नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, देखो यू कैन राइट इक्वेशन लाइक दैट 4x का क्यूब और ब्रैकेट का हमारा स्क्वायर। सो यहाँ पर देखो 4 का स्क्वायर तो होता है 16 और x का 3 × 2 दैट इज क्या होता है हमारा x⁵ होता है, माइनस यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखो 144 मतलब किसका स्क्वायर है, यस 12 का स्क्वायर है, दैट इज 12 ओके। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 12x ब्रैकेट का स्क्वायर, ब्रैकेट का 12x क्यूब और ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, सो इन दिस वी हैव टू एक्चुअली टेक आउट द x क्यूब कॉमन, सो वी यूज अनदर वे टू सॉल्व दैट एग्जाम्पल। सो here we can write like that 6x cube into x square minus 144 that is equal to x cube. So we can take out the x cube common. So what we get, the x cube in the bracket 16x square minus 144. So यहाँ पर अभी ये जो नंबर आ रहा है ये बिल्कुल नज़र आ रहा है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह। कैसे, तो याद है देखो एक्स क्यूब एज इट इज़ ब्रैकेट में रह जाएंगे, देखो 4x ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ये रहता है 12 का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये आ रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह नज़र बिल्कुल। सो यू कैन राइट लाइक दैट एक्स क्यूब, और इसके लिए लिख सकते हैं हम देखो 4x प्लस 12 इन वन ब्रैकेट एंड 4x माइनस 12 इन अनदर ब्रैकेट। ये कैसे आ गया आपका, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे कैसे आ गया, a माइनस बी और a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर अगर हमारे पास नंबर है कौन सा है कि 4x प्लस 12 और 4x माइनस 12, तो दैट इज इक्वल टू ऑल्सो वी कैन राइट लाइक दैट 4x का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। Okay, so like that you can represent using identity number 3 the factorize the sum at example. Okay, now let us learn fifth one example. क्या करना है फिफ्थ वन एग्जाम्पल में, हमें दिया है देखो l प्लस m ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस हमें दिया है l माइनस m ब्रैकेट का स्क्वायर। ऑलरेडी यहाँ पर हमने ये दिया देखो a स्क्वायर माइनस ये आएगा बी स्क्वायर। देखो इसको अगर हम कंपेयर करते हो तो इसको ए और इसको बी मान सकते हैं। सो व्हेन एवर यू नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा ए माइनस बी एंड द ए प्लस बी। सिमिलरली व्हेन यू कंपेयर द थिंग दैट इज एल प्लस एम ब्रैकेट स्क्वायर माइनस एल माइनस एम ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ये पूरी टर्म आपकी ए आती है और ये पूरी टर्म आपकी आती है बी आती है। सो यू कैन राइट लाइक दैट in the bracket L plus M, ओके बॉक्स ब्रैकेट डालते हैं हम, प्लस दैट इज द प्लस L प्लस M माइनस L माइनस M इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट आएगा आपका क्या L प्लस M माइनस प्लस L माइनस M और यहाँ पर ये होगा ब्रैकेट कंप्लीट। व्हेन वी सॉल्व दैट ब्रैकेट्स, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट को सॉल्व करते देखो L प्लस M माइनस L और ये प्लस M होंगे, माइनस और माइनस क्या होता है आपके प्लस होते हैं। सो यहाँ पर देखो L माइनस और ये माइनस गए कैंसिल, इन अनदर ब्रैकेट क्या आएगा आपका जवाब फिर से L प्लस M प्लस L माइनस M। तो यहाँ पर भी प्लस m और माइनस m हो जाएंगे कैंसल। सो व्हाट वी गेट द आंसर हियर m प्लस m दैट इज द 2m और यहाँ पर l प्लस l होते हैं हमारे 2l। सो योर आंसर इज द 2 2s are 4 दैट इज 4lm 4l into m। So that is your answer whenever you solve that example using our identity number 3. Similarly we do have the example number 6 one there.
या अब इस एग्जाम्पल में कैसे किया है 9x² और y², माइनस यहाँ पर 16, यू कैन राइट दैट नंबर लाइक दैट 3xy ब्रैकेट का स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, x का स्क्वायर x² होता है और y का स्क्वायर y² होता है, माइनस ये होता है 16 तो 4 का स्क्वायर मिल गया हमें। देखो ये a है और ये क्या है b है। वेन एवर यू कंपेयर a² माइनस b², इसका जवाब होता है a माइनस बी एंड द a प्लस b। जब भी आप कंपेयर करोगे कैसे कि यस 3xy ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, जब आप कंपेयर करो तो ऑलरेडी यू नो द सॉल्यूशन, दैट इज द 3xy माइनस 4 एंड 3xy प्लस 4। तो इस तरह से आएगा हमारा इसका सॉल्यूशन, दैट इज द 6th वन एग्जाम्पल। लेट अस सॉल्व द 7th वन एग्जाम्पल। 7th वन एग्जाम्पल में क्या दिया है फिर हमें x² माइनस 2xy प्लस y² माइनस यहाँ पर दिया है z²। तो यहाँ पर जब आप कंपेयर करते हो तो यहाँ पर देखो x² माइनस 2xy प्लस y², ये तो हमारे किस आइडेंटिटी की तरह ही लग रहा है हमें। देखो a² माइनस b², a माइनस b ब्रैकेट का स्क्वायर की तरह नजर आ रहा है। सो इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन राइट लाइक दैट x माइनस y ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस आएगा हमारा क्या z²। अब हमारी आइडेंटिटी नंबर 3 नज़र आ रही है। तो ये कैसे लिखा हमने यहाँ पर यूजिंग द आइडेंटिटी, यहाँ पर रीजन आएगा हमारा फिर कौन सा a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर होता है हमारा a² माइनस 2ab प्लस b²। तो उसी तरह से जब आप ये इस्तेमाल करते हो सॉल्व करने के लिए, तब यहाँ पर देखो ये आ रहा है अभी a नज़र और ये आ रहा है हमारा क्या b नज़र, ये मैंने रफ में लिखे हैं। सो वी कैन राइट लाइक दैट x माइनस y ब्रैकेट स्क्वायर माइनस z², यू कैन राइट लाइक दैट x माइनस y ब्रैकेट माइनस z and another bracket x minus y plus z, that is the a minus b and the a plus b. So like that you can write the solution. We have solved here question number 8. Let us solve the question number 7. Let us solve the 8th example. We do have here 25a square minus 4b square प्लस 28bc माइनस 49c²। ओके, अब इसको इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा है हमें क्या कि 28bc है और यहाँ पर क्या है, तो ये जो सेकेंड पार्ट नज़र आ रहा है यहाँ से आगे, तो यहाँ से आगे हमें नज़र आ रहा है एक आइडेंटिटी की फॉर्म में। किस तरह से, तो यहाँ से अगर हम ब्रैकेट डालते हैं और ये माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको नज़र आता, देखो एक आइडेंटिटी नज़र आ रही है आपको। कौन सी आइडेंटिटी नज़र आ रही है, वेन एवर यू कंपेयर 4b² प्लस 28bc माइनस 49c²। यहाँ पर देखो ये क्या है 2b ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4b इंटू 7c एंड माइनस ये आएगा आपका 7c का ब्रैकेट का स्क्वायर। तो वेन एवर यू कंपेयर द थिंग, देखो 7 2s are 14 एंड 14 2s are सॉरी यहाँ पर 2, 14 2s are कितना आता है आपका 28bc। सो वेन एवर यू कंपेयर यू कैन राइट लाइक दैट। सो यहाँ पर a क्या आएगा आपका, यस 2b इज़ द a एंड माइनस 7c इज़ द b। सो इसका जवाब आएगा आपका 2b माइनस 7c। इसको कंपेयर करना है आपको कौन सा आइडेंटिटी को, यस a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर, दैट इज आपका a² माइनस 2ab प्लस b² से। तो वेन एवर यू कंपेयर द थिंग यू नो द आंसर, दैट इज द 2b माइनस 7c एंड 2b माइनस 7c। 2b माइनस दैट इज द 2b माइनस 7c ब्रैकेट का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये नहीं लेना है हमें,
ओके, सो यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है ये किसकी आई है, इसकी जगह पर, तो ये वैल्यू यहाँ पर, इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे हम, पुटअप करेंगे। सो वी डू हैव, सो लेट 25a² माइनस यहाँ पर पुट करते वैल्यू, क्या आएगा आपका 2a माइनस 7c ब्रैकेट का स्क्वायर। तो जब भी आप पुट करोगे तो यहाँ पर नज़र आ रहा है, देखो ये इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5a का स्क्वायर, और यहाँ पर एज इट इज इसको लिखेंगे 7a माइनस 7c का स्क्वायर। देखो ये a और ये क्या आ रहा है आपका b, मतलब a² माइनस b²। क्या होता है a² माइनस b आपका a प्लस b एंड द a माइनस b, इसका आएगा आपका फिर 5a माइनस 2a माइनस 7c, यह आएगा आपका 1 ब्रैकेट में। इन अनदर ब्रैकेट यू कैन राइट लाइक दैट 5a प्लस 2a minus 7c. Whenever you solve that bracket, you know that 5a minus 2a minus plus 7c. And here you can write like that 5a plus 2a minus 7c. So 5a में से 2a गए, कितने रह गए आपके, yes, your answer is the, तो आपका आंसर यहाँ पर आ सकता है कितना, that is equal to 3a plus 7c in one bracket, another bracket 5 plus 2, that is the 7a minus 7c. So that is your answer of that question. Okay students, so here you understand how to solve that question using an identities. तो आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करते हैं हमने यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड सॉल्व किए। सो नाउ लेट अस लर्न द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फैक्टराइज।